बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, राई किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ माजरीन बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। ये पफ पेस्ट्री के अंदर यूज़ होती है, मार्केट में से भी मिल जाती है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि घर में आप किस तरह से तैयार कर सकते हैं। पफ पेस्ट्री जो है वो पैटीज़ वगैरह के अंदर इस्तेमाल होती है। हमने चैनल के ऊपर बेकरी आइटम के अंदर पैटीज़ बनाने की रेसिपी भी शेयर की हुई है। तो आज माजरीन घर में तैयार करेंगे और उससे फिर पफ पेस्ट्री तैयार करेंगे। पफ बिस्किट भी इसी तरीके से बनाए जाते हैं, उसकी रेसिपी भी चैनल पे अवेलेबल है। इसके लिए 200 ग्राम दानेदार घी लिया है। उसको पहले हल्की आंच के ऊपर गर्म कर लें ताकि सारा वो पिघल जाए, और उसके बाद इसको बर्फ़ के अंदर आपने डाल देना है। ये देखें, बर्फ़ और पानी साथ है ठंडा। अब इसके अंदर ये घी सारा डाल दें। हल्की आंच के ऊपर इसको गर्म किया है। जब पिघल गया है तो उसके बाद बर्फ़ के अंदर इसको डालेंगे। फिर हाथों से मसल कर मक्खन की तरह बना लेंगे, जैसे लस्सी में से मक्खन निकालते हैं उस तरीके से। फिर इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसका सारा पानी निचोड़ देंगे। पानी इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और फिर इसे फ्रिज में महफूज करेंगे। ये देखें, इस तरीके से ये अब जम गया है। इसको थोड़ी देर इसमें पड़ा रहने दें तो ये बिल्कुल मक्खन की तरह हो जाएगा। फिर जैसे मक्खन निचोड़ते हैं इस तरीके से आप इसमें से ये निचोड़ लेंगे। तो ये माजरीन इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। थोड़ी देर इसको पड़ा रहने दें। ये देखें, अब इस तरीके से ये तैयार हो गया। इसको अब पानी से बिल्कुल लदा कर लें। पानी इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और फिर इसे फ्रिज के अंदर महफूज करें। तो ये माजरीन इस तरीके से आप घर में तैयार कर सकते हैं आम घी के साथ। दानेदार घी लेना है, बस इसका ख्याल रखिएगा। उसको हल्की आंच पे गर्म करेंगे, और उसके बाद जब वो पिघल जाए तो बर्फ़ के अंदर इसको डाल देंगे, और फिर उस हाथों से मसल कर उसका मक्खन निकाल लेंगे। अब पफ पेस्ट्री के लिए इसको इस्तेमाल करके भी दिखाएंगे किस तरीके से आप पफ पेस्ट्री डो तैयार कर सकते हैं, जिससे पफ बिस्किट और पैटीज़ बनाए जाते हैं। पैटीज़ की रेसिपी भी चैनल पे अवेलेबल है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में नज़र आ रहा होगा, वहाँ से आप उनका विज़िट भी करें और हमें कमेंट करके बताएं। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। ये देखें, अब ये इस तरीके से तैयार हो गया है। बर्तन में इसको लहदा निकालते जाएं और पानी इसका निचोड़ लें अच्छे से। अब पफ पेस्ट्री बनाने के लिए मैदा 250 ग्राम लिया है। इसमें आधा चाय का चम्मच नमक डालेंगे। और इसके अंदर ऑयल जो है वो 25 ml कप के अंदर इसको मेजर कर लें। और इसके साथ पानी जो है वो 110 ml होगा। 250 ग्राम मैदा था, उसमें पहले ऑयल डाला है 25 ml 25 ml, और उसके बाद इसको मिक्स किया है। अब इसमें 110 ml पानी डालेंगे और इसका आटा गूंद लेंगे। ये देखिए, इसमें पानी डालेंगे। इसको अच्छे से गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करें, ये वाला, और इसको मिक्स करते जाएं। उसके बाद इसको अच्छे से आपने गूंद लेना है, और गूंदने के बाद इसको कपड़े में, गीले कपड़े में लपेट कर रखेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। गर्मी के मौसम में इसको गीले कपड़े के अंदर लपेट लें। ये देखें, अब अच्छे से इसको आपने गूंद लेना है। उसके बाद इसको कपड़े के अंदर लपेट के रखेंगे, और मैदे को दरमियान में कट लगा लें। ये देखें, इसको अच्छे तरीके से मसल लें ताकि ये एक जान हो जाए।
ये देखें अब इस तरीके से तैयार हो गया। इसको कपड़े के अंदर लपेटेंगे। अब ऐसे दरमियान में इसको कट लगाएं और गीले कपड़े के साथ इसको लपेट दें। ये देखें अब ये आधा घंटा हो चुका है। अब मैदा थोड़ा सा फैला लें। अब इसके ऊपर आपने इसको बेलना है। थोड़ा इसको बेल के और उसके बाद इसके ऊपर माजरीन जो हमने तैयार की थी अभी स्टार्ट में, वो इसके ऊपर रखेंगे। इसको बारीक बेल लें और उसके दरमियान माजरीन रखें और उसको फोल्ड कर लें। ये देखें ये माजरीन का पीस है जब भी तैयार किया था हमने। इसके दरमियान रखें और इसको ऐसे फोल्ड कर दें। और फिर इसको बेलेंगे और फिर दोबारा इसको आधे घंटे के लिए गीले कपड़े में लपेट के रख देंगे। ये देखें इस तरीके से बेल लें। ये देखिए इस तरीके से तह लगाते जाना है इसकी। देखिए इस तरीके से प्रेस करके इसको बेल लें ताकि घी जो है वो इसमें यकसां फैल जाए। इसको बेल के फिर आपने दोबारा गीले कपड़े के अंदर आधे घंटे के लिए रखना है। आधे घंटे के बाद फिर इस तरीके से बारीक बेलेंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करके इसको फिर आधे घंटे के लिए आप रख दें। अब इसमें खुद देख सकते हैं इसमें तकरीबन 9 इसकी फोल्डिंग बनती हैं। लेकिन उसके बाद फिर इसको दोबारा बेलेंगे आधे घंटे के बाद। आधा घंटा इसको कपड़े में लपेट के रखेंगे। इस तरीके से आप पफ पेस्ट्री तैयार करके पफ बिस्किट और पैटीज़ घर में तैयार कर सकते हैं। तो पफ पेस्ट्री और इसकी रेसिपियाँ जो हमने चैनल पे शेयर की हुई हैं, तो आप लोग उनका विज़िट भी करें और हमें कमेंट करके बताएं। तो ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तैयार होता है। 3 दफ़ा आप इसको ये वाला प्रोसेस के ऊपर करेंगे और उसके बाद ये पेस्ट्री के लिए और पफ बिस्किट के लिए आपके पास डो रेडी हो जाएगी। और इसको इस्तेमाल करते हुए आप बड़ी आसानी के साथ घर में मज़ेदार पैटिस बेकरी स्टाइल में तैयार कर सकते हैं और बेकरी स्टाइल में ही पफ बिस्किट तैयार कर सकते हैं। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह पाक हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।